आपका एज कितना है? 26। 26, ओके। तो आपको कुछ फाइमोसिस की प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, क्या कुछ बताइए। सर वो प्रॉब्लम ये है कि वो मेरा जो स्किन है वो पीछे नहीं जाता है। तो ये हाँ कब से हो रहा है आपको? सर, है तो मतलब ऐसा ध्यान नहीं दिया पर बचपन से ही है। ओके। वो अभी शादी हुई तो उसके बाद से थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसके मतलब बारे में। रेस्टिंग कंडीशन में भी पीछे नहीं जाता और इरेक्शन में भी तो जाता ही नहीं होगा? रेस्टिंग में जाता है पर पूरा नहीं जाता है। ओके, और इरेक्शन में? नहीं जाता है नहीं सर। जाता ना, इरेक्शन में तो जाएगा नहीं अगर रेस्टिंग में दिक्कत हो। तो देखो, इसको फाइमोसिस ही बोलते हैं। फाइमोसिस मतलब कि जो प्रीप्यूज रहता है उसकी स्किन पीछे नहीं जा पाना, उस कंडीशन को फाइमोसिस बोलते हैं। तो ये बहुत कॉमनली होती है, कई बार डायबिटीज वाले लोगों में होता है। आपका कोई डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? शुगर चेक हुआ है आपका? हाँ सर, ये चीज़ें नहीं है। नहीं है, शुगर नहीं है ना? नहीं नहीं है। तो कई बार जो अधिक उम्र के लोग आते हैं हमारे पास, 35-40 के या उसके बाद वाले, तो उनमें डायबिटीज रहता है, तो उनमें होता है। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कई लोगों में रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, बदबू आती है, तो ऐसा कुछ होता है उसकी वजह से? नहीं सर, बस वो जब हम पीछे करते हैं तो उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखता वाइट है, वाइट दिखता है, तो बाकी वही वो, क्योंकि नहीं। आप उसको क्लीन नहीं कर पाते इसलिए गंदगी बनी रहती है। ठीक है। तो अगर वो स्किन पीछे जाएगी तो वहाँ पे सफाई भी होगी, और फिर उसके बाद उसमें गंदगी भी नहीं होगी, व्हाइटनेस जो वाइट वाइट आप बोल रहे हो स्मेग्मा, वो भी नहीं होगा। ठीक है। तो अब इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग बचपन में भी कोई पेशेंट आता है तो उसका जल्दी से जल्दी कर देते हैं, क्योंकि अगर फाइमोसिस बचपन से रहता है तो उसमें कंप्लीट लेंथ जो पेनिस की होना चाहिए वो अचीव नहीं हो पाती उसकी वजह से। ठीक है। तब आपका तो एज हो गया 26, तब वो तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। तो अब अपन इसलिए कर रहे हैं कि एक तो इरेक्शन प्रॉपरली हो सके, उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन ना हो, गंदगी ना हो, ये अपना पर्पस है इसमें। ठीक है। तो अब इसमें ट्रेडिशनली तो जो सर्कमसिजन होता था उसमें पूरा कट लगा के स्किन को निकालते थे, टाइट बैंड को, और उसमें कुछ टाँके लगा देते थे। अब अपन जो करते हैं स्टेपलर सर्कमसिजन करते हैं। जैसे ये स्टेपलर है, इसको जेडेसार एक कंपनी है। जेडेसार मतलब स्टेपलर डिवाइस का कंपनी का नाम है, कोई ऐसा कोई प्रोसीजर का नाम नहीं है। तो ये चाइनीज़ कंपनी है। इसके इस तरह से स्टेपलर आते हैं, इसको हम लोग सिंगल टाइम यूज़ करते हैं, मतलब एक ही बार यूज़ करते हैं। इसको हम लोग पेनिस के ऊपर डालते हैं, उसको टाइट करते हैं, जितना हमने प्रीप्यूस का स्किन निकालना रहता है उतना निकालते हैं, और उसको फायर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, स्किन कट भी जाती है, कट के अलग हो जाती है, और वो सील भी हो जाता है। तो मतलब उसमें कोई टाँका नहीं लगाना पड़ता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि इसमें प्रोसीजर फास्ट रहता है, पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, और कॉस्मेटिकली भी वो अच्छा दिखता है। बैठने दो भी, कॉस्मेटिकली भी वो अच्छा दिखता है, ये फ़ायदा रहता है। अच्छा। और इसके अलावा मतलब आपका सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है मतलब। आपने बताया कि उसको वहाँ पे आप लगा के दबा दोगे, तो उसमें तो दर्द तो होगा ना मेरे को? नहीं देखो, उसके लिए अपन सबसे पहले तो शून्य करेंगे, उस पार्ट को इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग, बहुत ही पतली नीडल रहती है। इंसुलिन सिरिंज बोलते हैं उसको, पतली, इससे पतली नीडल नहीं होती, सबसे पतली नीडल रहती है, बिल्कुल चीटी जैसा फीलिंग आता है। एक बार वो इंजेक्शन लग जाता है उसके बाद आपको वो पार्ट पूरा एनेस्थेटाइज हो जाएगा एक एक घंटे के लिए, फिर उसके बाद हम लोग ये प्रोसीजर करते हैं। ठीक है। हाँ तो बस ठीक। ये है, बहुत सिंपल प्रोसीजर और है। वो